अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक बेहतर जिंदगी का जो राज है वो शायद जवाबों में नहीं बल्कि हमारे सवालों में छुपा हो सकता है। तो आज हम इसी जबरदस्त आइडिया को समझने जा रहे हैं कि कैसे सिर्फ सही सवाल पूछकर हमारे सोचने, काम करने और यहां तक कि जीने का पूरा तरीका बदल सकता है। देखिए, ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन है बड़ी गहरी। ये ना सोचने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल देती है। और इसका असल मतलब क्या है, ये समझने के लिए चलिए एक ऐसे इंसान की कहानी देखते हैं जो सिर्फ जवाबों के पीछे भाग रहा था। ये हैं बेन नाइट। बेन वो इंसान थे जिन्हें हर मुश्किल में फ़ोन किया जाता था। एक कामयाब प्रोफेशनल जिन्हें लोग आंसर मैन कहते थे और उन्हें इस बात पर नाज भी था। लेकिन उनकी यही सबसे बड़ी ताकत, जो उनकी कामयाबी की वजह थी, धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी और सब कुछ बिखरने के कगार पर था। जरा सोचिए, हमेशा सही होने की उनकी जो जिद थी वो उनकी टीम के साथ उनके रिश्ते में एक दीवार बना रही थी। घर पर उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरारें आ रही थी और प्रोफेशनली वो नाकामी के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े थे। मतलब उनकी कामयाबी की नींव ही उन्हीं के आत्मविश्वास के बोझ तले टूट रही थी। तो इस मुश्किल दौर में बेन को अपने कोच जोसेफ से एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिली। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि असली प्रॉब्लम उनके आसपास की दुनिया में नहीं बल्कि दुनिया को देखने के उनके अपने नजरिए में है। जोसेफ ने उन्हें दिखाया कि हम हर एक पल एक चुनाव करते हैं, एक बहुत ही बुनियादी चुनाव कि हम सोचते कैसे हैं। और यहीं पर सामने आता है चॉइस मैप का ये कमाल का कॉन्सेप्ट। अपनी सोच को ना एक सड़क की तरह देखिए, जिसके आगे दो रास्ते हैं। एक है जज का रास्ता, जो अपने आप बिना सोचे समझे रिएक्शन से बनता है। ये कांटों भरा है और अक्सर एक बंद गली में जाकर खत्म होता है। और दूसरा है लर्नर का रास्ता, जो हम सोच समझकर चुनते हैं। ये खुला है, जिज्ञासा से भरा है और नई संभावनाओं की तरफ ले जाता है। और सीधे साधे शब्दों में कहें तो क्वेश्चन थिंकिंग वो कंपास है जो हमें इस मैप पर सही रास्ता दिखाता है। ये कुछ ऐसे टूल्स का सेट है जो हमें ये पहचानने में मदद करता है कि हम फिलहाल किस रास्ते पर हैं और अगर चाहें तो जानबूझकर लर्नर का रास्ता कैसे चुन सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले उस रास्ते को देखते हैं जिसने बेन को इतनी मुश्किल में डाल दिया था, यानी कि जज का रास्ता। बस एक पल के लिए इन सवालों का वजन महसूस कीजिए। किसकी गलती है? अरे मुझ में ही क्या गड़बड़ है? यार कोशिश करके भी क्या फायदा? ये सवाल सीढ़ियां नहीं हैं, ये तो लंगर हैं जो हमें नीचे खींचते हैं। ये एक ठहराव, एक फंसने का एहसास कराते हैं। बिल्कुल वही एहसास जो बेन को अपने ऑफिस में हर रोज घुटन दे रहा था। आखिर में होता यह है कि जज वाली मानसिकता हमेशा हमें एक नीचे जाने वाली ढलान पर ले जाती है। ये हमें दूसरों पर दोष मढ़ने, खुद का बचाव करने और ये महसूस करने के एक चक्कर में फंसा देती है कि कोई रास्ता ही नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें बस गोल गोल घुमाता रहता है और कहीं नहीं पहुंचाता। लेकिन क्या हो अगर कोई दूसरा रास्ता भी हो? अच्छी बात यह है कि है। चलिए अब मैप की दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे सवालों में बस एक छोटा सा बदलाव एक पूरी की पूरी नई हकीकत बना सकता है। अब जरा इन सवालों से पैदा होने वाली एनर्जी में जो बदलाव आया है उस पर गौर कीजिए। मैं इससे क्या सीख सकता हूं और क्या क्या मुमकिन है? ये दीवारें नहीं, ये दरवाजे हैं। ये हमें खोजबीन के लिए बुलाते हैं, हमें एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ाते हैं, हमें रोकते नहीं हैं। लर्नर का रास्ता हमें एक बिल्कुल अलग ही दिशा में ले जाता है। दोष मढ़ने के बजाय हम समाधान ढूंढते हैं, टकराव के बजाय हम सहयोग पाते हैं। हम उन संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं था कि वो मौजूद भी हैं। ये जो आमने सामने की तुलना है ना, ये सबसे जरूरी फर्क को साफ साफ दिखाती है। हर बंद दरवाजे वाले जज सवाल के लिए एक खुला दरवाजा वाला लर्नर सवाल मौजूद है। तो बात सवाल खत्म करने की है ही नहीं, बात है उन्हें बदलने की। एक ऐसे सवाल से जो हमें बंद कर दे, एक ऐसे सवाल की ओर जो हमें खोल दे। तो असल बात यह है कि हम सब कभी न कभी इस जज वाले गड्ढे में गिरते हैं। ये तो इंसानी फितरत है, इससे कोई नहीं बच सकता। असली हुनर इससे बचने में नहीं है, बल्कि ये सीखने में है कि इससे जल्दी से जल्दी बाहर कैसे निकला जाए। इसे एक मेंटल लेन चेंज की तरह सोच सकते हैं। ये एक सोचा समझा एक्शन है, एक शॉर्टकट जो हमें जज वाली सोच के नेगेटिव और रिएक्टिव चक्कर से बाहर निकालकर लर्नर के होशपूर्ण और रचनात्मक रास्ते पर ले आता है। और ये प्रोसेस हैरानी की हद तक आसान है। इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, पहचानें, उस तनाव या बचाव की भावना को महसूस करें। दूसरा, रुकें, बस एक गहरी सांस लें, ये एक पल का फासला देता है। और तीसरा, चुनौती दें,
एक ऐसा आसान सवाल पूछें जो नजरिए को बदलकर हमें लर्नर के रास्ते पर ले आए। ये वो टूल्स हैं जिनसे ये स्विच किया जा सकता है। सवाल जैसे मैं क्या धारणाएं बना रहा हूं, ये सवाल किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को तुरंत शांत कर सकता है, उसे भावनाओं से हटाकर सीधे तथ्यों पर ले आता है। ये सवाल हमें तुरंत सीमित सोच से निकालकर अनंत संभावनाओं की दुनिया में ले जाते हैं। तो अगर बड़ी पिक्चर में देखें तो इस छोटे से मेंटल शिफ्ट का आखिर मतलब क्या है? इसका असर शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा है। जो सवाल हम लगातार खुद से पूछते हैं वो धीरे धीरे हमारी हकीकत को आकार देते हैं। वही तय करते हैं कि हमें अपने करियर में कैसे नतीजे मिलेंगे, हमारे रिश्तों की क्वालिटी क्या होगी और हमारी जिंदगी किस रास्ते पर जाएगी। इस किताब की लेखिका मैरिली एडम्स इस पूरी बात को इस एक लाइन में बहुत ही खूबसूरती से समेट देती हैं। ये क्वेश्चन थिंकिंग की पूरी फिलॉसफी का दिल है, उसका सार है। और इसी एक विचार के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। अपनी जिंदगी में वो कौन सा एक अटका हुआ जज सवाल है, काम को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर या खुद को लेकर, जिसे अब एक लर्नर सवाल से बदलने की तैयारी है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि वो एक छोटा सा बदलाव हर चीज की शुरुआत बन सकता है।